स्वागत है आपका न्यूज़ 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खास खबरों की ओर। रुड़की के खटका गांव में आज पति व पत्नी के शव उनके घर में मिलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर पहुंची सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। वहीं खटका गांव में इस घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ जिले के एसएसपी डी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। दरअसल खटका गांव निवासी 35 वर्षीय सुशील रुड़की के सिद्धार्थ होटल का कर्मचारी था, जो मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार को चला रहा था। ग्रामीणों के मुताबिक आज सुबह सवेरे सुशील और उसकी पत्नी पूनम ने अपने इकलौते बेटे 8 वर्षीय वंश को स्कूल भेजा था, जिसके बाद सुशील के साले ब्रजेश ने अचानक उनके घर में देखा कि दंपत्ति के शव घर में पड़े थे, जिनके गले पर धारदार हथियार के निशान थे। दोनों की मौत की खबर फैलते ही जिले के एसएसपी डी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस भी भारी फोर्स और पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाई। फिलहाल दंपत्ति की मौत से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। वहीं एसएसपी ने बताया कि मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया था। तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक जहां सब पड़े थे उस कमरे का दरवाजा बंद था। फिलहाल पुलिस हत्या या आत्महत्या दोनों पहलुओं की गंभीरता से जांच करने में जुटी हुई है। सूचना मिलती लगभग 12:30 बजे का लगभग जो है इधर जो थोड़ा कटकी गांव में जो है एक घर पे 2 लोग मृत्यु पड़े ही करके अभी हमारी टीम मौके पे पहुंचा। अभी हम साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। अभी फोरेंसिक का फील्ड में भी आ रहा है। अभी आगे कार्रवाई हम कर रहे हैं। जो है जैसा फोरेंसिक टीम भी आएंगी जैसा साक्ष्य संकलन इकट्ठा करेंगे उसके बाद हम इसके बारे में टिप्पणी। बड़ा उदासीन की भ्रमणशील जमात मंडल की शोभा यात्रा आज अपने अखाड़े तक पहुंच गई। इस दौरान पूरे रास्ते हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। वहीं मुस्लिम समाज द्वारा भी जगह जगह स्वागत किया गया। अखाड़े के महंतों और घोड़ा बैंड बाजे के अलावा सुंदर झांकियां चलकर टांडा महतौली गांव स्थित श्री बड़ा उदासीन अखाड़ा निर्वाण पहुंची। वहीं महंत प्रेमदास के साथ लक्सर विधायक संजय गुप्ता समेत जिला पंचायत सदस्य हाजी महजहर हसन, पूर्व विधायक हाजी तस्लीम अहमद और कई ग्रामवासियों ने पुष्प वर्षा और माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद पर साधु संतों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पेशवाई पर पूरे रास्ते आकाश मार्ग से हेलीकॉप्टर के द्वारा भी भारी पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान पेशवाई में श्री महंत महेश्वर दास महाराज के अलावा महंत रघु मुनि महाराज और बतौर कुंभ मेला प्रबंधक महंत दुर्गा दास महाराज आदि के अतिरिक्त लगभग 70 साधु संत मौजूद रहे। वहीं इस शोभा यात्रा में अति संवेदनशील इलाका होने के कारण शासन प्रशासन द्वारा पूरी सतर्कता बरतने के एवज में उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी समेत सीओ विवेक कुमार और भारी मात्रा में पुलिस बल पेशवाई की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहा। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के ढडेरा स्थित भारत नगर कॉलोनी में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद सबको घर से कुछ दूरी पर एक खाली प्लॉट में फेंक दिया। सुबह जब लोगों ने प्लॉट में सबको पड़ा देखा और परिजनों को सूचना दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं सबका पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कोतवाली क्षेत्र के ढडेरा स्थित भारत नगर कॉलोनी में एक प्लॉट में कुछ लोगों ने सुबह एक शव को पड़ा देखा, जिसका चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो युवक की पहचान रवि पुत्र जमन सिंह रावत निवासी भारत नगर के रूप में हुई। वहीं थोड़ी दूर पर युवक की कार भी खड़ी पाई। बताया गया है कि युवक रात को घर से किसी काम से निकला था, लेकिन सुबह उसका शव बरामद हुआ। वहीं पुलिस आसपास के लोगों से जानकारी जुटाने के साथ संदिग्धों से भी पूछताछ कर रही है। वहीं इस संबंध में कोतवाली प्रभारी राजेश शाह का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई है कि ये एक जो है व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है यहाँ पे भारत कॉलोनी में। तो यहाँ पे जो है मौके पे पुलिस आई है। बाद में पता चला ये जो है रवि रावत है और पूर्व में भी जो है ये क्या मर्डर में भी जेल जा चुका है। तो इस संबंध में जो है उनके घर वालों ने तहरीर दी है और उसमें कार्रवाई की जा रही है कि जो भी चीज़ें हैं इसकी हत्या हुई है। अब जिन्होंने भी हत्या की होगी वो वर्कआउट किया जाएगा।
महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर लक्सर और रईसी प्राचीन मंदिरों पर सुबह से ही शिव भक्तों का आना प्रारंभ हो गया है। शिव भक्तों ने शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, फल, फूल इत्यादि चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। शिवरात्रि के दिन सुबह से ही मंदिरों पर भक्तों का आना जाना प्रारंभ हो गया। रईसी प्राचीन मंदिर की स्थापना 1975 में हुई थी। सभी भक्तजनों ने व्यवस्था बनाते हुए शांति प्रिय तरीके से भगवान के दर्शन किए और प्रसाद प्राप्त किया। मंदिर के ट्रस्ट ने भक्तों की भीड़ के लिए विशेष व्यवस्थाओं का इंतजाम किया हुआ है। जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में भी सभी लोग कोरोना को भूलकर सिर्फ भक्ति में लीन है। प्रत्येक महापर्व पर हर साल यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। लोग लंबी लंबी लाइनों में घंटों खड़े रहकर जल चढ़ाकर शिवलिंग के दर्शन करते हैं। इस मंदिर की मान्यता दूर दूर तक है, इसीलिए यहाँ दूर दराज से शिव भक्त जल चढ़ाने आते हैं और कांवड़िया भी यहाँ अपनी कांवड़ भरकर हरिद्वार से पैदल जल लाकर यहाँ शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। यहाँ लोग मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। प्राचीन शिव मंदिर शिवली है और यहाँ पे सवेरे ही भक्तों की भीड़ लग रही है। शिवरात्रि का त्यौहार है और लोगों की इसके मंदिर के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। लोग सवेरे से ही पूरी श्रद्धा के साथ जल चढ़ा रहे हैं। हरिद्वार महाकुंभ में प्रथम शाही स्नान और शोभा यात्रा की तैयारी श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा में हर्षोल्लास के साथ चल रही है, जिसमें अन्य अखाड़ों के साधु संत और श्रद्धालु बड़े पैमाने पर भाग ले रहे हैं। लगातार शाही स्नान पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंच रही है और मोक्षदायिनी मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य के भागी बन रहे हैं और साधु संतों में भी हर्षोल्लास का वातावरण देखा जा रहा है। हर हर महादेव और जय जय मां गंगा के जयकारों से धर्मनगरी हरिद्वार गूंज रही है। जहां एक ओर सरकार द्वारा कोविड-19 के चलते श्रद्धालुओं पर हरिद्वार आगमन पर पाबंदी लगाई गई थी, तो वहीं नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शपथ ग्रहण करते ही कुंभ मेले में पाबंदी को हटा दिया, जिससे श्रद्धालुओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। जिसके चलते हरिद्वार धर्मनगरी में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। वहीं प्रशासन भी प्रथम शाही स्नान पर सतर्क नजर आ रहा है। जगह जगह पुलिस और बीएसएफ के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। अखाड़े के प्रांगण में आप खड़े हैं। आप देख रहे हैं मेरे साथ नागा साधु है, जो देश विदेश से आए हैं। कोई हिमाचल से आया, कोई उत्तराखंड से आया, कोई उत्तराखंड से आया। हमारे जितने भी संत महात्मा है वो जगह जगह पे तपस्या करते हैं। ये तो नागा महात्मा है, नागा संत है, ये मेले के समय ही यहाँ आते हैं। ये लोग जो स्थानों में कम रहते हैं, जंगलों में ही निवास करते हैं। अभी हम कुछ समय में यहाँ से निकलने वाले हैं हर की पौड़ी की ओर, जहाँ हमारा शाही स्नान है। अभी हम दिव्य भव्य और सुरक्षित रूप से शाही स्नान करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे करीबन 50 महामंडलेश्वर और हजारों की संख्या में हमारे नागा और हमारे जगत भगत सब हमारे साथ है। और अभी हम शाही स्नान के लिए निकल रहे हैं। शाही स्नान प्रथम शाही स्नान है महाकुंभ का और महाशिवरात्रि की पावन अवसर पर आज हमारे सभी सन्यासी अखाड़े बड़े धूमधाम से स्नान की तैयारी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा अखाड़ा पंचायत श्री निरंजनी कितने धूमधाम से तैयारी कर रहा है और सारे नागा सन्यासी हमारे निशान गाजे बाजों के साथ हम सब यहाँ से शाही स्नान के लिए जा रहे हैं। शाही स्नान में सभी देवी देवता तरसते हैं आने के लिए। आज इस शाही स्नान का आनंद आपके द्वारा पूरी दुनिया को देखने को मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि आप ने जो इस बार एक चमत्कार दिखाया है, विशेष करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कुंभ कोरोना होते हुए भी कुंभ को अत्यंत सुंदर तरीके से दर्शाया है, दिखाया है और दिखाने का प्रयास किया है। आज शाही स्नान आप देख रहे हैं, हमारे सभी वरिष्ठ मंडलेश्वर आज यहाँ बैठे हैं। सभी हमारे अखाड़े के महंत श्री महंत तैयारियों में लगे हुए हैं। हमारे पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, हमारे पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज सभी तैयारियों में लगे हैं और एक बहुत दिव्य और भव्य तरीके से इस शाही स्नान की तैयारी हो रही है। उत्तराखंड से जुड़ी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 11 इंडिया। नमस्कार।